हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एच सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है भाभी में ननंद बुरी हूँ। दोस्तों, आप सभी ये कहानी आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है आप सभी ये कहानी आखिरी तक देखेंगे तो आप सभी को पसंद भी बहुत आएगी। आज की कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताया कीजिएगा आप सभी को मेरे द्वारा लिखी हुई आज की कहानी कैसी लगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रीति की नई नई शादी हुई थी और आज वह शादी के बाद पहली बार अपनी ससुराल में रसोई बना रही थी। और तभी प्रीति की सब्जी जल जाती और जब उसकी ननद देखती तो कहती, क्या भाभी, आपको खाना भी बनाना नहीं आता? सब बाहर खाने का इंतजार कर रहे हैं और आपने यह जरी हुई सब्जी बनाती। अब हम क्या जरी हुई सब्जी खाएंगे? आप तो अपने मायके से खाना बनाना भी सीख कर नहीं आई। तभी प्रीति की सास वहां आती और प्रीति की ननद अपनी माँ से कहती, देखो ना माँ, भाभी ने पूरी सब्जी जला दी, अब हम लोग क्या जरी हुई सब्जी खाएंगे? प्रीति की सास के अंदर ही आते प्रीति डर जाती और उसे लगता अब उसकी सास उसे दो चार बातें सुना ही देंगी। और प्रीति की सास अपनी बेटी श्वेता से कहती, बस कर तू मस्ती करना, देख वही रोने लगी। और प्रीति से कहती, प्रीति, तुम श्वेता की बातों को सीरियस मत लिया करो, यह दिन भर मजाक करती रहती है और यदि तू इस तरह इसकी बातों पर रोएगी ना तो यह तुझे और चिढ़ाएगी। तभी प्रीति की ननद श्वेता बोली, अरे भाभी, आप तो रोने लगी, मैं तो मजाक कर रही थी। अब ननद भाभी का इतना रिश्ता तो होता ही है हंसी मजाक का। अब कान पकड़ के सॉरी भी बोल देती हूँ, अब तो शांत हो जाइए, वरना भैया आकर मुझे डांटेंगे, कहेंगी कि मेरी पत्नी को रुलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यह सुनकर प्रीति के चेहरे पर मुस्कान आ जाती और आंखों में आंसू आ जाती, क्योंकि उसे तो लगा था कि अब तो उसकी सास और ननंद को मौका मिल गया है उसे चार बातें सुनाने का। आखिर उसने अपने मायके में और अपने आसपास में यही सब तो देखा था। जब भी बहू से कुछ गलती होती थी, सास और ननंद दोनों मिलकर बहू को बहुत सुनाती थी। आखिर उसकी भाभी को भी तो उसकी माँ और वह खुद सुनाती थी। प्रीति सोचने लगी किस तरह वह अपनी भाभी की बात बात पर माँ से शिकायत करती थी और माँ उन्हें डांटती थी। प्रीति सोच रही थी, तभी प्रीति की ननद श्वेता ने प्रीति से कहा, भाभी कहाँ खो गई? चलो जल्दी चलो, डाइनिंग टेबल पर सभी आपके हाथ के खाने का इंतजार कर रहे हैं। प्रीति कहती है, लेकिन सब्जी तो जल गई। प्रीति की सास ने कहा, एक सब्जी जल गई तो क्या हुआ? तुमने फ्राई दाल और मटर पनीर की भी तो सब्जी बनाई है ना, उससे सब खाना खा लेंगे। चलो चलकर खाना भी लगा दो। प्रीति ने सभी को अपने हाथ से खाना सर्व किया और सब ने प्रीति के हाथ के खाने की बहुत तारीफ की। प्रीति को तो लग रहा था कि चाहे जितनी मेहनत से खाना बनाऊं, लेकिन ससुराल में कोई ना कोई तो खाने में कमी जरूर निकालेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जबकि उसके खाने में नमक कम था, फिर भी किसी ने नहीं कहा कि खाने में नमक कम है। और पहली रसोई बनाने पर प्रीति को अच्छे अच्छे उपहार दिए गए। प्रीति ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, खाने में तो नमक कम था, लेकिन किसी ने भी शिकायत नहीं की। प्रीति की सास ने कहा, प्रीति, तुमने इतने प्यार से खाना बनाया था कि नमक कम है यह पता ही नहीं चला। और हर कोई परफेक्ट थोड़ी ना होता है कि हर काम अच्छे से कर ले, और किसी की कमी नहीं निकालनी चाहिए। प्रीति ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, आप सही कह रही हैं, हमें किसी के भी काम में कोई कमी नहीं निकालनी चाहिए, आखिर हम सब परफेक्ट थोड़ी ना होते हैं। प्रीति अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रही थी कि उसे इतनी अच्छी ससुराल मिली, लेकिन वह सोच रही थी, काश मेरी भाभी को भी इतनी ही अच्छी ससुराल मिलती, उन्हें भी इतनी ही अच्छी सास और इतनी ही अच्छी ननंद मिलती। कभी मैंने क्यों नहीं सोचा, मेरी भाभी भी तो हर काम में परफेक्ट नहीं है, मैं तो उनके हर काम की बहुत बुराई करती थी। प्रीति सोच ही रही थी, तभी उसकी ननंद उसके पास आती और कहती, भाभी आप तैयार हो जाइए, आज मैं अपनी एक सहेली की शादी में जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलना। प्रीति ने कहा, दीदी मैं भी। प्रीति की ननंद ने कहा, हाँ भाभी आप भी,
आखिर आप घर पर बैठी बैठी बोर हो जाती हैं, तो मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी सारी सहेलियों से मिलवा दूंगी और वह भी आपसे मिलना चाहती हैं। प्रीति अपनी ननद से कहती, दीदी आप कितनी अच्छी हैं, वरना कोई और तो मुझे अपने साथ लेकर ही नहीं जाता। वह कहते कि अभी तुम नई नई हो, घर से मत निकलो और आप मुझे अपने साथ लेकर जा रही हैं। प्रीति की ननद ने कहा, अरे भाभी, मैं भी जब बाहर घूमना चाहती हूँ तो मेरी भाभी भी तो बाहर घूमना चाहती होंगी ना, और आपको भी तो अपनी सहेलियों की याद आती होगी, तो मेरे साथ चलिए और उन दिनों को याद कीजिए जब आप अपनी सहेलियों के साथ मस्ती किया करती थी। और भाभी, जिन नंदों की आप बात कर रही हैं वही तो ननद होती ही नहीं। आखिर ननद भाभी का रिश्ता बहनों की तरह होना चाहिए, यही नहीं कि घर में भाभी आ गई तो हम हुक्म चलाने लगे, उन्हें अपना गुलाम समझने लगे। आखिरकार एक दिन मैं भी तो शादी कर कर किसी और घर में जाऊंगी, तो मैं भी यही चाहूँगी कि मेरी ननद भी मुझसे अच्छे से ही व्यवहार करे। और भाभी, मैं नहीं चाहती जब मैं इस घर से जाऊं तो आप मुझे जब भी याद करें तो यही सोचकर करें कि मेरी ननद कितनी बुरी है, बल्कि यही सोचकर करें कि मेरी ननद मेरी छोटी बहन जैसी है। अपनी ननद की यही बातें सुनकर प्रीति सोच रही थी, आज मेरी भाभी यदि मुझे याद करती होंगी तो यही सोचती होंगी कि मेरी ननद कितनी बुरी है। अच्छा ही है उसकी शादी हो गई और वह इस घर से चली गई। इस तरह प्रीति की ननद प्रीति को हमेशा खुश रखती और कुछ ही दिनों बाद प्रीति का जन्मदिन आता, लेकिन उस दिन उसका जन्मदिन हर कोई भूल चुका था। ये सोचकर प्रीति को बहुत बुरा लग रहा था। वैसे तो सब इस घर में अच्छे हैं, लेकिन किसी ने मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं दी, यहाँ तक कि मेरे मायके से भी मुझे फ़ोन नहीं आया। पूरा दिन निकल गया, उसके पति ने भी उसे विश नहीं किया। अब मन उदास होने लगा। आखिर जन्मदिन साल भर में एक बार आता है और कोई विश न करे तो अच्छा नहीं लगता। प्रीति को भी ऐसा ही लग रहा था और वही दुखी होकर अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी प्रीति की ननद आती और कहती, भाभी जल्दी चलो जल्दी चलो। प्रीति ने कहा, क्या हुआ? प्रीति की ननद श्वेता ने कहा कि आप जल्दी मेरे कमरे में तो चलिए, देखिए वहाँ पर क्या हो गया है। प्रीति अपनी ननद श्वेता के साथ उसके कमरे में जाती तो वहाँ पर उसके घर के और उसके मायके के सभी लोग होते और सभी प्रीति को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते। प्रीति कहती, आप सभी को मेरा जन्मदिन याद था? प्रीति की सास ने कहा, बेटी आखिरकार तेरा जन्मदिन कैसे भूल जाऊंगी, तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है और मैं तेरा ही जन्मदिन भूल जाऊंगी। यह सब तो तेरी ननद की शरारत थी, वही चाहती नहीं थी कि हम सब तुझे सुबह से जन्मदिन विश करते। उसने हम सबसे मना कर दिया था कि तुझे कोई भी जन्मदिन विश नहीं करेगा और रात को जब तुझे पार्टी देंगे तो तेरी खुशी की सीमा नहीं होगी। सच में प्रीति की खुशी की सीमा नहीं थी और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते कि उसे इतनी अच्छी ननद मिली। प्रीति की सास कहती, देख इसने तेरे मायके से तेरे भैया और भाभी को भी बुलाया है जिससे तुझे अच्छा लगे। प्रीति के भैया भाभी आते और उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देते। प्रीति अपनी भाभी के गले रखकर रोने लगती और कहती, भाभी मैं ननद बुरी हूँ, सच में मैं बहुत बुरी ननद हूँ। मैंने आपके साथ कितना गलत व्यवहार किया, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मेरे हर गलत और बुरे व्यवहार के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी तरह आप भी शादी कर कर अपनी ससुराल में आई थी, लेकिन मेरी तरह आपको एक अच्छी ननद नहीं मिली। मुझे तो छोटी बहन के रूप में एक ननद मिल गई, लेकिन आपको एक बुरी ननद मिली। मुझे अच्छे से याद है आज भी वह दिन जब आप रसोई में खाना बना रही थी और आपसे खाने में नमक ज़्यादा हो जाता तो मैंने आपसे कहा, भाभी आपके मायके वालों ने आपको कुछ सिखाया नहीं क्या, ऐसे ही मुंह उठाकर आपको ससुराल भेज दिया? कितने कड़वे शब्द बोले थे मैंने आपके लिए। और माँ से कहती, देखो तो माँ, भाभी को खाना बनाना भी नहीं आता, सब्जी में नमक ज़्यादा कर दिया, अब मैं क्या खाऊं? मेरा तो पूरा मूड ऑफ कर दिया। जबकि आपने एक और स्वादिष्ट सब्जी बनाई थी, लेकिन मुझे तो आपकी कमी ही निकालनी थी, इसलिए आपकी स्वादिष्ट सब्जी नहीं देखी, बल्कि आपने जिस सब्जी में धोखे से नमक ज़्यादा डाल दिया था वही देखी। और फिर माँ आप पर कितना गुस्सा हुई और आप जब रोने लगी तो मैंने कहा
देखो माँ, अब इनके ड्रामे भी शुरू हो गए। अब भैया के सामने रोकर दिखाएंगी और हमें उनके सामने बुरा करेंगी। यहाँ तक कि मैं तो आपकी और भैया तक की लड़ाई करा देती थी और बहुत खुश होती थी। आप जब भी मुझसे कहती थी दीदी मैं आपके साथ बाजार चलूँ, शॉपिंग पर चलूँ, तो मैं आपसे यही कहती थी अभी आप नई नहीं हैं और आपको इतना बाजार घूमने का शौक उठ रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी तरह आपका भी तो मन होता होगा घूमने का। मैं अकेले अकेले अपने दोस्तों के यहाँ चली जाती थी, पार्टियों में जाती थी, लेकिन आपसे कभी भी नहीं कहा कि आप मेरे साथ चलिए। जबकि मेरी ननद मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ती और मेरी खुशी का हमेशा ध्यान रखती। उनकी दोस्त की शादी थी तो भी वह मुझे अपने साथ लेकर गईं। मेरी ननद ने मुझसे कहा था कि जब भी मेरी शादी होगी और मैं इस घर से चली जाऊंगी तो मैं चाहती हूँ मेरी भाभी मुझे हमेशा अच्छी ननद के रूप में ही याद करें। यही सोचे कि मेरी छोटी बहन की बिता हो गई है और मेरी बिताई पर उन्हें रोना आए, बल्कि यह सोचकर वह खुश ना हो कि उन्हें परेशान करने वाली ननद इस घर से चली गई है। आप तो हमेशा मुझे बुरी ननद के रूप में ही याद करती होंगी ना, और क्यों नहीं करेंगी। मैंने आपके साथ व्यवहार भी तो ऐसा ही किया है। मेरी जैसी ननद जिस घर में होगी उस घर की भाभी तो अपनी ननद की शादी होने के बाद खुशी होंगी। उन्हें तो हमेशा अपनी ननद बुरी ननद के रूप में ही याद आएगी। शुरू से ही मैं अपने परिवार के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती थी, अपने दोस्तों के साथ पार्टियां करती थी, लेकिन आज जब किसी ने मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं दी तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। और आज मेरी ननद ने मुझे इतनी अच्छी पार्टी दी, लेकिन जब शादी के बाद आपका जन्मदिन आया था तो आप भी अपने जन्मदिन पर घर पर ही छोटी सी पार्टी करना चाहती थी, लेकिन मैंने माँ से कहकर आपका पूरा प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया था और आपका मन उदास कर दिया था। यही नहीं सोचा कि जब मैं खुद अपना जन्मदिन घर पर सेलिब्रेट करती हूँ तो मेरी भाभी की भी इच्छा होगी। मैं अपने जन्मदिन पर आपसे तो घर पर केक बनवा लेती थी, लेकिन कभी भी आपका जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं होने दिया। सच में भाभी, मैं ननद बुरी हूँ। प्रीति की भाभी ने प्रीति की आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, दीदी इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं। दरअसल हम लोगों की सोच ही ऐसी है कि घर में भाभी आएंगी तो उन पर सिर्फ और सिर्फ हुक्म ही चलाएंगे। कभी हमने सोचा ही नहीं कि हमारी भाभी हमारी बड़ी बहन की तरह है, उनसे हम अच्छे से व्यवहार करें। हम तो हमेशा यही सोचते हैं कि यह तो दूसरे घर से आई है। यदि सबकी सोच आपकी ननद की तरह होगी तो किसी भी भाभी को अपनी ससुराल में बुरा नहीं लगेगा। प्रीति ने कहा, आप सच कह रही हैं भाभी, ननद होनी चाहिए तो मेरी ननद श्वेता की तरह। सच में मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे ऐसी ननद मिली और हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं भी श्वेता दीदी की तरह एक अच्छी ननद क्यों नहीं बन पाई। भाभी अभी तक तो जो हुआ उसे तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन आज से मैं भी श्वेता दीदी की तरह एक अच्छी ननद बनकर दिखाऊंगी। फिर आप भी कहेंगी मेरी ननद मेरी छोटी बहन जैसी है। प्रीति और उसकी भाभी की बातें सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते। तभी श्वेता कहती, ओहो ये फैमिली ड्रामा हो गया हो तो मुझे केक भी खिला दो, बड़ी मेहनत से बनाया है मैंने, अब मुझसे सवन नहीं होता, मैं भी तो खाकर देखूं कैसा बना है। श्वेता की बात सुनकर सभी के चेहरों पर मुस्कान आ जाती और उसके बाद प्रीति का जन्मदिन धूमधाम से सेलिब्रेट होता। इसके साथ यह कहानी खत्म होती है। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ननद कैसी है और आप कैसी ननद बनना चाहती हैं, श्वेता की तरह या प्रीति की तरह। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।